जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। साथियों, यदि आप लोग अंडर ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख करके भरिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को सारे जोनों का कट ऑफ आरआरबी वाइज देखने के बाद एक मोटा मोटी अंदाजा मिल जाएगा कि किस जोन पे कट ऑफ इस बार कम गया था और अगले बार भी शायद उसी जोनों में कम जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई। उससे पहले आप लोग को यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। साथियों, ये जो कट ऑफ में लगाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल का अभी वर्तमान में जिसका रिजल्ट आया, ठीक है। जिसमें अंडर ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का बात करें जिसका लेवल है लेवल 2 और बेसिक पे का बात करें तो 19,900 है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 इसमें मांगता है जिसमें टोटल ऑल ओवर इंडिया 361 सीट था। अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का बात करें तो लेवल 2 का वैकेंसी है 19,900 इसका बेसिक पे रहता है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगता है, ठीक है। जिसमें 990 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया था पिछले बार, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देना। ट्रेन क्लर्क का बात करें तो इसमें लेवल 2 का वैकेंसी आती है ये और 19,900 का इनिशियल पे इसका है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है, अच्छा लेवल का मेडिकल है, ठीक है। A3 में 9/12 मांगता है विदाउट ग्लासेस, ठीक है। आपका बात करें इसमें टोटल वैकेंसी 72 था ऑल ओवर इंडिया में। टोटल वैकेंसी का बात करें तो 3,445 वैकेंसी था। अब इनमें मैं बता रहा हूं सबसे बड़ी वैकेंसी का जो था सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सॉरी कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसको सीसीटीसी कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी था, ठीक है। इसी का बस यहाँ पर मैं कटअप को लगाया हूँ। बाकी बात जो पोस्टें हैं किसी किसी जोन में था ही नहीं, ठीक है। तो मैं सारे बोर्ड को बताने के लिए अभी हाल में ही कटअप ऑफिशियल कटअप आया है उसी को मैं लिया हूँ, ठीक है, सीसीटीसी वाला को। इससे आपको मोटा मोटी अंदाजा हो जाएगा। इन पोस्टों का भी कटअप मैं बता सकता था लेकिन किसी किसी बोर्ड में इनका एक भी सीट नहीं है, 0 है, ठीक है। इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें आरआरबी वाइज का कटअप के बारे में। टोटल 21 आरआरबी बोर्ड है, ठीक है, जिसमें आपका वैकेंसी यहां पर दर्शा के दिया हूं इस कॉलम में। जनरल का कटअप, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। आप लोग देखते चलिए। फिर उसके बाद यहां पर टोटल 21 आरआरबी बोर्ड्स का बताऊंगा जिसमें सबसे हाईएस्ट लेवल को ऊपर लिख दिया हूं और सबसे लोएस्ट कटअप जिसमें गया था उसको नीचे लिख दिया हूं। इससे आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि किस बोर्ड में आप लोग को फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करें मुजफ्फरपुर बोर्ड का तो इसमें आपका टोटल वैकेंसी 68 था। अच्छा, एक चीज और, आप लोग डिसीजन लेते हैं जब फॉर्म भरने समय जहां पर वैकेंसी ज्यादा हो वहां पर मैं भरूंगा तो वहां पर कटअप कम जाएगा, तो नहीं मेरे भाई, जहां पर वैकेंसी कम रहता है ना वहां पर भी कटअप कम देखने को गया है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आप लोग को, ज्यादा वैकेंसी वाले बोर्ड में ज्यादा कोई भरता है जिसके कारण वहां पर कटअप हाई चला जाता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे मुजफ्फरपुर का बात करें तो यहाँ पर 68 पोस्टें थी, ठीक है, जिसमें जनरल 82, यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स को लिखे है, ठीक है। 82 लगभग चला गया जनरल का, ठीक है। 82 पॉइंट कुछ था समथिंग, लेकिन हम नियरेस्ट करके एक अप्रोक्स नंबर लिया हूं। ओबीसी का 81 चला गया और एससी का 71, एसटी का 65, ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 80 के करीब चला गया। मेरे भाई यहाँ पर पोस्टें कम थी लेकिन सबसे तगड़ा कटअप गया है यहाँ पर। सेकेंड नंबर अगर आरआरबी है जिसमें हाईएस्ट कटअप गया था वो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, जिसमें 112 वैकेंसी था और टोटल यहाँ देखा जाए जनरल का तो 80 कटअप गया, ओबीसी का 76, एससी का बात करें तो 69, एसटी का 66, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 72 चला गया, ठीक है। अगर पटना का आरआरबी पटना का बात करें तो मात्र 16 पोस्टें हैं, ठीक है, बहुत कम पोस्टें थी। इसमें जनरल का 80 कटअप है, ओबीसी का लगभग 80 था, है ना, इसका 80.7 कुछ था, ठीक है, और इसका 80.3 कुछ था, इस तरह से था। तो हम लगभग अप्रोक्स नंबर लिया है। पटना बोर्ड में अगर एससी का बात करें तो 66 है और एसटी का बात करें तो 49 और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 74, मतलब 74 नंबर गया है। अगर कोलकाता का बात करें आरआरबी का तो आरआरबी कोलकाता में मेरे भाई 452 पोस्टें थी। जितनी भी बोर्ड है ना उसमें सेकेंड नंबर सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता का, जिसमें आपका 80 जनरल कटअप है, 79 आपका ओबीसी का है, एससी का कितना है 75 और एसटी का 68 और ईडब्ल्यूएस का कटअप 78 चला गया, ठीक है। अगर बात करें मुंबई आरआरबी का तो
699 सीटें, कम 700 सीट, सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी था। जिसमें अगर जनरल का बात करें तो 79 और ओबीसी का बात करें तो 78 और एससी का बात करें तो 74 और एसटी का 70 है, ईडब्ल्यूएस का 78 है। ठीक है, अब देखिए गुवाहाटी का 175 सीट, यहां पर मैं इस तरह से सजाया हूं कि सबसे ज्यादा कटअप, सबसे ज्यादा जिस बोर्ड में कटअप गया है ना उसको ऊपर लिख दिया, और सबसे कम जिस तरह से घटते क्रम में आ रहा है, सबसे कम आपका जहां लास्ट पे आएगा वहां सबसे कम कटअप गया है। आप लोग को मैं बताऊंगा, लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा किस बोर्ड को आप लोग सिलेक्ट करें जिससे आप लोग को श्योर सिलेक्शन मिलेगा कम नंबर में भी। ठीक है, गुवाहाटी में 175 सीटें थी, जिसमें जनरल का बात करें, जनरल में 79 सीट, 79 कटअप गया, ओबीसी का 78 और एससी का 74 और एसटी का बात करें तो 79 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 78 गया है। ठीक है, अहमदाबाद का बात करें तो यहाँ पर 210 वैकेंसी था सीसीटीसी का, जिसमें आपका 79 कटअप गया है इसका जनरल का, ओबीसी का 78 और एससी का 74, फिर एसटी का 70, फिर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 77 है। फिर भोपाल का बात करें मेरे भाई, टोटल वैकेंसी था आपका यहाँ पर, टोटल वैकेंसी था 58, जिसमें जनरल कटअप कितना गया 78। आप लोग देखिए 58 सीट था भोपाल में, जिसमें 78 कटअप जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं मुंबई में 699 सीट है, वहां पर 79 कटअप जा रहा है। कोलकाता में 452 सीट है, इससे लगभग 8 गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा सीट था, उसमें इससे ज्यादा कटअप जा रहा है 80। आप लोग यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि भाई इस जिस जोन पे सीट ज्यादा रहता है उस जोन पे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और वहां पर कटअप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जहां पर सीट कम रहती है वहां पर कम लोग अप्लाई करता है, इसलिए वहां पर कटअप लगभग एवरेज रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग भोपाल का बात करते हैं तो जनरल में 78 यानी 78, फिर उसके बाद ओबीसी का 77 और एससी का 75, एसटी का बात करें तो 65 और ईडब्ल्यूएस का 76 76 है। ठीक है, सिकंदराबाद का बात करते हैं, यहाँ पर वैकेंसी 89 था। ठीक है, 89 वैकेंसी था, जिसमें जनरल कटअप 78 और ओबीसी का 77, ओबीसी का 77, एससी का 71, एसटी का 70 और ईडब्ल्यूएस का 75 गया है। अगर यहाँ चंडीगढ़ का बात करें तो 247 वैकेंसी था, अब इसमें कटअप गया है अगर जनरल का बात करें तो 78 और ओबीसी का 76, फिर उसके बाद एससी का 74 और एसटी का 70, ईडब्ल्यूएस का 76 गया है। ठीक है, अजमेर का बात करें तो अजमेर में बोर्ड में कितना था सीटें, 71 था, जनरल का 77 कटअप, ओबीसी का 75 और यहाँ एससी का बात करें तो 74 और एसटी का बात करें तो 71 और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 74 कटअप गया। ठीक है, प्रयागराज में टोटल वैकेंसी कितनी थी, 389 था, जिसमें जनरल कटअप 77 गया। अब यहाँ पर देखिए 71 जहां पर सीटें हैं वहां पर भी जनरल कटअप 77 गया, जहां पर 389 था वहां पर भी 79 गया। यहाँ पर समझ में आ रहा है वैकेंसी कम ज्यादा मैटर नहीं करता है, देखिए वहां कितने लड़के भर रहे हैं भी मायने रखता है। ठीक है, अब प्रयागराज में ओबीसी का बात करें तो 76 कटअप गया है और यहाँ बात करें एससी का तो 72 है, एसटी का 68 और ईडब्ल्यूएस का 75 गया है। ठीक है, रांची में 76 गया है, हर बार इसमें ज्यादा कटअप रहता था लेकिन इस बार कम है, देखिए क्योंकि वैकेंसी कम था तो लोग कम वैकेंसी वाले में अप्लाई नहीं करना चाहते। ठीक है, टोटल 76 वैकेंसी था और इसमें जनरल का कटअप बात करें तो 77, ओबीसी का 75, एससी का 64 बहुत कम है। ठीक है, एसटी का 65 और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 71 गया है। इस तरह से गोरखपुर का बात करें तो 120 पोस्टें थी, 120 वैकेंसी थी, जिसमें आपका जनरल का 76 कटअप गया है और उसके बाद 75 गया है, ओबीसी का 67 गया है, एससी का 63 गया है, एसटी का 73 गया है, ईडब्ल्यूएस का। देखिए चेन्नई का बात करें तो 194 सीटें थी, जिसमें 77 कटअप गया है। ठीक है, जनरल का 76.9 करीब का था, उसको हम करीब करीब लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का इसमें देखें तो 76 है और एससी का 71 और एसटी का कितना 64 और ईडब्ल्यूएस का कितना 73 है। बिलासपुर का बात करें तो 152 सीटें थी, जिसमें 76 जनरल कटअप गया है, 76 पॉइंट लगभग 7-8 करीब गया है, उसमें ओबीसी का भी 76.37 के आसपास गया है। ठीक है, लगभग मैं निरस्त करके यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर बात करें एससी का तो एससी का 70, एसटी का 63 और ईडब्ल्यूएस का 76 गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलीगुड़ी का, तो सिलीगुड़ी में टोटल 42 वैकेंसी था, जिसमें 75 जनरल का, ओबीसी का 74, एससी का 61, एससी का 71, एसटी का 62 और ईडब्ल्यूएस का 65। ठीक है, मालदा का टोटल, मालदा में 12 सीटें थी। ठीक है, जिसमें 75 कटअप गया है जनरल का और ओबीसी का 68, एससी का 64।
और एसटी और ईडब्ल्यूएस का इसमें पोस्टें नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 147 सीट था, जिसमें 75 जनरल गया है और ओबीसी का 74 के करीब गया है और एससी का 71 और एसटी का 65, ईडब्ल्यूएस का 73 गया है। करते आरआरबी भुवनेश्वर का तो टोटल 56 सीटें थी, जिसमें जनरल का 74 कटअप, ओबीसी का 73, एससी का 67 और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो इसमें 72 और एसटी का 59 गया है, ठीक है। बेंगलुरु का सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पर टोटल 60 वैकेंसी थी बेंगलुरु में, ठीक है। साउथ वेस्टर्न रेलवे में जनरल का बात करें तो 70, ओबीसी का 68 और एससी का 63 और एसटी का 61, ईडब्ल्यूएस का 65, ठीक है। सबसे हाईएस्ट बोर्ड में जिसमें कटअप गया है मुजफ्फरपुर में और बेंगलुरु में कितना का डिफरेंट हो रहा है देख लीजिए। जनरल 82 गया है और यहाँ पर 70 गया, टोटल 12 नंबर का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो साथियों हम लोग फाइनली यहाँ पर देख चुके टोटल 21 बोर्ड को कि किस बोर्ड में कितनी कटअप इस बार अंडर ग्रेजुएशन का रहा। तो मोटा मोटी इस 2025 वाली वैकेंसी में भी इसी के करीब रहने वाली है, ठीक, लगभग इतनी ही सीट लगभग है। तो भाई मेरे आप लोग फॉर्म भरने समय पूरा सोच समझ करके भरिएगा, ठीक है। यदि आप लोग खुद से डिसीजन ले करके अच्छे तरह से समझ करके फॉर्म भरते हो तो आप लोग को फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे से यदि आप लोग डिसीजन लेते हो कि फॉर्म कहाँ भरे इसमें से, तो मैं आप लोग को इस मैटर में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जब फॉर्म भरा था आरआरबी ग्रुप डी का तो साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु, ठीक है, जिसमें उस समय मैं पिछला कटअप को एनालिसिस करके भरा था कि उस समय सबसे कम कटअप जाने वाला साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन हुगली था। अब उसमें मैं भर दिया था तो मेरे भाई मेरा इतना दूर हो गया मेरे घर से, लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा। वहां पर जब मेडिकल कराने या डिग्री कराने में गया तो उस समय मैं रो रहा था यार, इतना दूर में फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो उस समय मैं खुद के डिसीजन पे मैं पछता रहा था, ठीक है। तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी डिसीजन नहीं दे सकता कि भाई आप लोग यूपी बिहार झारखंड का रहने वाले हो या इधर नॉर्थ की तरफ का हो तो आप लोग बेंगलुरु में जाके भर दो यार। वहां पर जो लोग भरे हैं वो लोग ठीक है जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाई आप लोग फिर लाइफ टाइम पछताते रहोगे नॉर्थ तरफ आने में, अपने घर तरफ आने में। तो यहाँ पर फॉर्म भरने समय अपना विवेक से काम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्म भर दिए उसके बाद सिलेक्शन हो गया, उसके बाद वहां पर ज्वाइन करने के बाद आप लोग के पास केवल रोना ही रोना बचे। मेरे भाई जॉब करने के बाद क्या होता है ना, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा पढ़ने को। आप चाहोगे कि आप सोचोगे कि अभी भर देते हैं, पढ़ लिख करके फिर नॉर्थ में आकर के जॉब करेंगे, तो नहीं मेरे भाई। फॉर्म भरने का ठीक है भर लोगे, लेकिन आपको अभी जो लेवल का तैयारी कर पा रहे होंगे ना जॉब के साथ, उस लेवल का आप लोग तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे भाई फाइनली मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो अपना विवेक का इस्तेमाल करिए, ठीक है। कहां पर आप लोग के लिए बेस्ट होगा। आप लोग बोले थे कि भैया आप एक कटअप का वीडियो बना दीजिए जो इस बार का कटअप गया, तो मैं उसी को बताया, ठीक है। अब मेरे भाई एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पिछला वाला वैकेंसी में मैं किसी कारण से तैयारी नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वाला में पूरी डट करके तैयारी करेंगे हम। और हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। ये जो आया है इस वैकेंसी के लिए तैयारी हम लोग जोरों शोरों से करेंगे। यहाँ टेलीग्राम चैनल पे हम लोग इसके लिए टारगेट क्लासेस करेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे तरह से निचोड़ करके पढ़ेंगे। मैं दिन भर आप लोग को टारगेट दूंगा और उस टारगेट को आप लोग को पूरा करना है रात को 9 बजे। उसके लिए प्रत्येक दिन हम लोग एक मिनी टेस्ट चलाएंगे, जिसमें आप लोग उस टारगेट को पढ़ोगे और उस टारगेट को अच्छे तरह से पढ़ने के बाद आप लोग टेस्ट में कोशिश करोगे हर दिन अपने आप को इंप्रूव करने का। आज मेरा 20 नंबर आया तो कल 22 नंबर आएगा 25 में से। इस तरह से टारगेट करते करते जाओगे ना तो आप लोग को एग्जाम्स में ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छा आएगा। मेरे भाई आप लोग यदि एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे हो तो भर दीजिए और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम में विजिट करिए, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।